प्राप्त हुआ है। साथियों, संविधान में हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं समस्त महिलाओं को प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु संविधान पर अमल करने का अधिकार यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों के हाथ में होने के कारण देश में इन सभी वर्गों का शोषण हो रहा है एवं इन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया है। क्या है साथियों ब्राह्मण तंत्र? ब्राह्मण तंत्र है यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं समस्त महिलाएं हैं, इन पर वर्ण व्यवस्था थोपना, इनको 6247 जातियों में बांटना। इस तरह से शेड्यूल कास्ट में 1703 जातियों के टुकड़े हैं, इनका हो जाना, शेड्यूल ट्राइब में 801 जातियों के टुकड़े हैं, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग में 3743 जातियों के टुकड़े हैं। इस तरह ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को 6000 से ऊपर जातियों में बांटा। ब्राह्मण तंत्र और क्या है साथियों? शेड्यूल कास्ट की जातियों को अस्पृश्य बनाना, मतलब अछूत बनाना। शेड्यूल ट्राइब की जातियों यानी आदिवासियों का सेग्रीगेशन करके उनको जंगल में रहने के लिए मजबूर करना। ओबीसी के ऊपर शूद्रत्व थोपना, समस्त महिलाओं को दास बनाना, जाति जातियों में ऊंच नीच की भावना पैदा करके एक दूसरे से घृणा पैदा करना। साथियों, ब्राह्मण एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू के नाम पर भ्रमित करके उन्हीं के ऊपर अत्याचार एवं अन्याय करता है। कैसे? ब्राह्मण यूनाइट्स एससी, एसटी, ओबीसी इन द नेम ऑफ हिंदू अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा है। वह असल में ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों ने संविधान एवं लोकतंत्र को हाईजेक कर लिया है। ब्राह्मणों की कुल जनसंख्या 3.5% होने के बावजूद लोकतंत्र के चारों पिलर पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। लोकतंत्र के 4 पिलर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया। न्यायपालिका में 99% जज ब्राह्मण हैं। विधायिका में 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों के कंट्रोल में है। एक बीजेपी है, वो भी ब्राह्मणों की पार्टी है। कम्युनिस्ट, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, जिसकी हेड ममता बनर्जी है। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सभी में 80% ब्राह्मणों का कब्जा है और मीडिया में तो 100% ब्राह्मण है। साथियों, इस तरह भारत देश का शासक वर्ग ब्राह्मण बना हुआ है एवं समस्त एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण भारत देश में असमानता, घृणा एवं देश का वातावरण बना हुआ है। जबकि संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने का वचन देता है। साथियों, बामसेफ एवं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्रा साहब रात दिन भारत को संविधान की मंशा के अनुरूप समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने हेतु प्रयासरत है और काफी सफलता की ओर अग्रसर भी है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी समाज में अलग अलग कई छोटे बड़े संगठन हैं, लेकिन उनके पास न कोई ऑब्जेक्टिव है और ना कोई विचारधारा है। जबकि बामसेफ के पास महान उद्देश्य है, वह है व्यवस्था परिवर्तन। साथियों, कुछ फैक्ट्स एवं कोट्स है जो मैं यहाँ अवगत करना चाहता हूँ। वह है एक्शन विदाउट विजन इज सिंपली टाइम पासिंग। विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीमिंग, बट एक्शन विथ विजन कैन चेंज द वर्ल्ड। बामसेफ के पास विजन भी है, मिशन भी है, विचारधारा भी है, लीडरशिप भी है, वह एक्शन भी करता है। एवं माननीय वामन मिश्रा साहब
जैसे कुशल नेतृत्व की के अंडर में समय समय पर सफलतापूर्वक प्रयोग करके अनेक की हासिल किए गए हैं, जिसमें कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ भारत बंद किया गया था, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार को 200 पॉइंट रोस्टर फिर से लागू करना पड़ा। दूसरा इंस्टेंट है 29 जनवरी 2020 को सीएए एनआरसी के विरोध में भारत बंद किया गया था, तो गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री ने सीएए के बारे में बोलना ही बंद कर दिया था। तीसरा ओकेजन था 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4 लाख लोगों का प्रोटेस्ट मार्च किया गया था, जिसके कारण मोहन भागवत को हेडक्वार्टर में ताला लगाकर अपने चेले चपाटों के साथ में 8 दिन पहले ही वहां हेडक्वार्टर छोड़ के भागना पड़ा था। चौथा स्टेट साथियों,